क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है ये। प्रूव दैट 3 cos स्क्वायर 60 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस sec स्क्वायर 45। ये सबसे आसान क्वेश्चन आया था। देखो ध्यान से, cosec स्क्वायर 60 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस sec स्क्वायर 45, यही था ना क्वेश्चन। ठीक, ध्यान से देखिए। 3 cosec स्क्वायर 60, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है? जब टेबल आपको याद नहीं होगी आप ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। साइन वाला बता रहा हूँ, पहला 0 आखिरी 1, फिर 1/2 1/√2 √3/2। cosec 60 है, स्क्वायर में है, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1 sin स्क्वायर 60। अगर आपको cosec की टेबल नहीं याद है तो साइन में कन्वर्ट कर लें 2। cot स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर 30। sec है 1/cos स्क्वायर 45। ठीक है, sin 60 की वैल्यू ये होती है 3/√3/2। जो नीचे वाला 2 था इसको ऊपर कर देंगे -2। tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर लगा था, एक मिनट को, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था। ठीक, cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू ये होती है, जितनी साइन की होती है उतनी cos की भी सेम होती है 1/1/√3। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, 1 है ये 1/√3, इसका स्क्वायर। ठीक, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर सिर्फ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 हो गया 12, √3 का स्क्वायर 3, 3 4 12 यानी 4 आया, माइनस 2 × 1 2 हो गया अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। डिवाइड का डिवाइड है तो उसके लिए ऊपर चला जाएगा 3, नीचे 1 लिखते नहीं इसलिए काम खत्म, प्लस 1/1 √3 का स्क्वायर कितना हो गया, √3 √2 है, यहाँ √2 होता है, जल्दीबाजी मैंने लिख दिया √3 लेकिन होता √2 है। √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 1 2 हो गया अपॉन 1 लिखते नहीं है, कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया। ठीक, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 2 से कितना हुआ, 6 - 6 0। इसका आंसर क्या आया, 0। कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, साइन की टेबल, साइन की लिख रहा हूँ। 1 होता है पहले 0 1, 1/2 1/2 रूट लगा दूँ, फिर √3/2 साइन हो गया। कॉस के लिए इसको रिजल्ट लिख दे, इसको 1, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला √3/2, ये वहीं रहेगा 1/√2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 0। tan के लिए याद कर लो, 0 इनफाइनाइट, बीच में 1, 1/√3 इधर होता है और यहाँ सिर्फ √3 होता है, 0 इनफाइनाइट, बीच में 1, 1/√3 √3। ठीक, इतनी वैल्यू हमेशा याद रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉल्व यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले जो इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं 2x + 3x 3y - 17 = 0। ठीक, दूसरी इक्वेशन है 3x - 2y - 6 = 0। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। x अपॉन y = 1 ऐसे लिखते हैं। जब कभी x अपॉन लिखते हैं तो ये वैल्यू छुपा लेते हैं पूरी, इसको भूल जाते हैं, समझ लेते हैं कुछ नहीं है, इसको दोनों काट देंगे। 3 - 17, पहले देखेंगे 3 के नीचे -2, फिर लिखेंगे -17 - 6।
ठीक है, ये x हो गया। जब y वाला लिखेंगे, y के नीचे वैल्यू, तो इसको काट देंगे, क्या बचेगा? ये पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे, यही हमेशा याद रखना होता है, ये पहले बाद में, -17 -6 पहले, 2 और 3 बाद में। ठीक, जब हमें 1 वाला लिखना होगा तो इसको काट देंगे, 2 और 3, ये 2 3, ये 3 2, 2 3, 3 और -2। ठीक, ऐसा लिख लेंगे। तो पहला काम तो हमारा ये हो गया। अब हमें जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, x अपॉन 3 इंटू 6 कितना हुआ? 3 6 18, माइनस का -18। ठीक, ये लिख लेंगे। इन दोनों को इंटू करेंगे, 7 2 17 2 34, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 34 ब्रैकेट। दोनों को इंटू करने के बाद बीच में माइनस लगा देते हैं, और y के साथ भी यही करेंगे। 17 इंटू 3 51, माइनस का 51, बीच में माइनस, 6 2 12, माइनस का 12, 1 अपॉन 2 2 4, -4, माइनस 3 3 9। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? x अपॉन -18 -34। अब इसको इस 1 के साथ केवल कंपेयर करेंगे, इन दोनों को। ठीक है, लेकिन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले एक बार पूरा सॉल्व कर लेते हैं। -51, माइनस माइनस हो गया प्लस का 12, 1 अपॉन -4 -9, -13, माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों माइनस कैसे ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 34 में 18 आप जोड़ दीजिए, 8 + 4, बोलते रहिए, 8 + 4 12। ठीक, 52, माइनस का 52 आएगा, क्या आएगा? -52। 51 माइनस का प्लस का 12, यानी कि साइन अपोजिट है, माइनस हो जाएगा। 51 में से 12 को माइनस करना है, 11 हो गया, 11 में से 2 - 1 9। ठीक, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, माइनस का 30 39, माइनस का 39, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। ठीक, ये तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको और इसको इक्वेट करेंगे एक बार, x अपॉन -52 इज इक्वल टू 1 अपॉन -13, क्रॉस मल्टीप्लाई, -52 अपॉन -13, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 13 4 52, x की वैल्यू आ गई 4। सही। अब एक बार इस वाले को y वाले को इसका कंपेयर कर लेंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, y इक्वल टू 3 आएगा, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉल्व ग्राफिकली द साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें ग्राफिकली से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। ग्राफिकली का मतलब क्या हुआ वो समझिए ध्यान से। यहाँ पे इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। इस -2y को पहले तो माइनस का है y, इसलिए इसको प्लस बनाएंगे। x - 4 इज इक्वल टू हो गया 2y, उधर ले गए थे। ठीक, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 हट जाएगा यहाँ से, तो y की वैल्यू आ गई ऐसी कुछ। इस वैल्यू को हम साफ साफ लिख लेंगे यहाँ पे, x - 4 अपॉन 2। ठीक, ये आ गई x की, y की वैल्यू इन द टर्म ऑफ x। सही। यहाँ पे एक टेबल अब बनाएंगे अपने मन से। यहाँ पे x और यहाँ पे y, कोई 3 वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू हमेशा x के 0 रख दो, 0। लिखेंगे एट x इज इक्वल टू, एक 0, एक -2 रख दिया करो, एक +2 रख दिया करो। ठीक, पहले रखेंगे -2, यहाँ -2 रखो, y इज इक्वल टू कितना आएगा? -2 -4 अपॉन 2। ठीक, क्लियर? मैं आपको इसकी एक ट्रिक सिखा दूंगा अभी, आसान ट्रिक। हमेशा 2 पॉइंट रखना पड़ेगा, तीसरा नहीं रखना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं, इसको बैठाते हैं। पहले आपको ट्रिक सिखाएंगे तो उससे ज़्यादा आसान होगा। एक वैल्यू तो हमेशा 0 होगी x की, तो एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 -4 अपॉन 2, कितना आया? -2। y की वैल्यू आ गई। ठीक, क्लियर है? रफ कॉपी में, रफ कॉलम में
यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दो इस बार आप, y की वैल्यू 0 रखो, तो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 2 इंटू 0 0, एक्स माइनस 4 -4 आ गया +4 हो गया, एक्स इज इक्वल टू 4। अगली वैल्यू एक्स की 4 रख दो, 4 पे y हमेशा 0 निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, लिखना पड़ेगा एट एक्स इज इक्वल टू 4, फिर से वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। रफ में क्या करके दिखाया, ट्रिक था, y इज इक्वल टू 4 - 4/2, 0/2 मतलब 0, y 0 आ गया, बस 2 पॉइंट, ठीक, 0 4,0, तो पहला पॉइंट हुआ 4,0, दूसरा पॉइंट हुआ 0,-2, 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है ना। अब ग्राफ पे जाएंगे, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, ठीक। 4,0 कहाँ पे होगा, 4 एक्स होगा, 4 0 है यानी वाई एक्सिस 0, यानी वो जाएगा नहीं, बस यही होगा पहला पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट 0, एक्स 0 कहाँ होता है, इस पूरी लाइन पर 0 होता है एक्स। -2 कहाँ होगा, ये 1 और ये -2 हो गया, -2, ठीक। और ये था 4,0, स्केल से स्केल रख करके इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। तो ये पहली वाली लाइन का इक्वेशन बन गया, इसका दूसरी वाली लाइन का भी सेम ऐसे ही करेंगे, देखते हैं जब, ठीक। दूसरी वाली लाइन के लिए y की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, y इज इक्वल टू होगा 3 - 2x, टेबल बनाएंगे, क्या ट्रिक सिखाया था, एक बार x 0 रख देंगे, 0 रखो यहाँ, 2 इंटू 0 0, y की वैल्यू कितनी आएगी 3, एक बार y 0 रख देंगे रफ में, y 0 रखोगे, 0 इज इक्वल टू 3 - 2x, ये इधर आया, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 रखो यहाँ, निकल आई 3/2, जब भी x की वैल्यू 3/2 रखोगे y हमेशा 0 निकल आएगा, ठीक, क्लियर। 3/2 का मतलब हुआ, अच्छा तुम कोई भी रख सकते हो, -2 + 2 भी रख सकते हो, तब भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, तब भी आएगा, ठीक। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 3/2 मतलब क्या होता है 1.5, तो 0,3 इसका कोऑर्डिनेट हुआ 0,3 पहला, फिर हुआ 1.5, 0, नहीं नहीं, हाँ सही है, तो 0,3 में लेना है, 0,3 मतलब x0 इस एक्सिस पर होता है 3 प्लस का 1 2 3, ये हो गया पहला 0,3, फिर 1.5 x पे ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों के ठीक बीच में होगा 1.5, 0, यानी यही हो गया पॉइंट। अब इन दोनों को आप स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे दोनों पॉइंट को, ठीक। ये दोनों लाइनें जहां पर एक दूसरे को कट करेंगी, ये वो पॉइंट तुम्हारा आंसर होगा। अब ग्राफ से इसकी वैल्यू पढ़ना होगा, ग्राफ कॉपी पे, क्योंकि ये ग्राफ है नहीं एग्जैक्ट हमारा, ये तो हमने हैंड रिटन बनाया है, इसलिए इसकी सही वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे। आप जब ग्राफ पे इसको बनाओगे तो इसकी सही कोऑर्डिनेट आप पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, ठीक। ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, जितना डिस्टेंस हो, यानी ये, ठीक, ये जो डिस्टेंस आएगी यहाँ पे एक्स एक्सिस पर, यहाँ कोई ना कोई आएगा, वो हमारा पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे 1 2 अप्रॉक्स 2 आएगा कुछ करके हमें लग रहा है, ठीक। और y कितना होगा, y नीचे जा रहा है, 2 और 1 आ रहा आना लगभग आएगा 2 और 1, ठीक, जो भी आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आप इस टेबल में कोई भी वैल्यू रख सकते हो, आंसर तब भी आएगा, ठीक। वैसे जनरली एक माइनस की वैल्यू ले लिया करो और एक प्लस की वैल्यू, और एक 0 जरूर ले लिया करो, 0 पे आंसर जल्दी आ जाता है, ठीक है। बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, आंसर तब भी आएगा, ठीक। चलिए ये तीनों क्वेश्चन पहले करके दिखाइए।